हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ क्लास 10th के लिए, जो कि हाफ ईयरली एग्जाम आ रहा है, सॉरी, आरबीएसई बोर्ड के लिए। ठीक है, तो उसमें मैं सारा बताऊंगा कि तुम्हें 6 नवंबर से बताऊंगा। ठीक है, कब से? मैं 6 नवंबर से बताऊंगा। कब तक का? 19 नवंबर तक मैं सब कुछ बताऊंगा जो कि तुम्हें फॉलो करना चाहिए, जिससे तुम्हारा बोर्ड के लिए भी आसान हो जाएगा काम। बोर्ड का जो रोडवे है ना, वो भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा और हाफ ईयरली भी तुम्हारा निकल जाएगा। ऐसा कुछ बताऊंगा जिससे तुम्हारा हाफ ईयरली का भी काम हो जाए और तुम्हारा बोर्ड का भी काम हो जाए। ठीक है, तो मैं कुछ कुछ लिख के आया हूँ जिससे तुम्हें वीडियो में थोड़ा मोटिवेशन मिले, और क्योंकि बोलने टाइम में भूल गया था इसीलिए। तो देखो, पहले मैं इसमें बता दूंगा कि तुम्हें टाइम टेबल क्या है। ठीक है, तुम्हारा क्या टाइम टेबल है तुम्हारे एग्जाम का। ठीक है, फिर एक और बात याद रखना, मैंने शुरू में ही बोल दिया कि ट्राई ऐसा करना कि तुम बस हाफ ईयरली के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो। क्या? बस हाफ ईयरली के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो। इस हाफ ईयरली की जर्नी में तुम्हें जितने भी चैप्टर तुम तैयार कर पाते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम 10 चैप्टर तैयार कर लो, पूरा सिलेबस तैयार कर लो। ये 10-15 दिन में अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता ना, तो 10-15 दिन का ही अपना साल होता बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि 10 दिन में पूरा तुम चैप्टर ही कंप्लीट कर लो, पूरा सिलेबस ही खत्म कर दी क्लास 10th का। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं तो इतना कहूंगा कि जितना मैक्सिमम तुम चैप्टर तैयार कर पाओ किसी भी सब्जेक्ट में, वो ऐसा तैयार कर लेना जो कि तुम्हारे बोर्ड में भी काम आ जाए। ओनली हाफ ईयरली के लिए मत पढ़ना। हाफ ईयरली के लिए तुम पढ़ रहे हो, वैसे थोड़ा थोड़ा सब में पढ़ लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके सब में पास हो जाएंगे। ठीक है, तो नहीं, जो करना बिल्कुल, मान लो 2 ही चैप्टर तुम तैयार कर रहे हो सब सब्जेक्ट में। ठीक है, मान लो 2 ही सब्जेक्ट तैयार कर रहे हो, तो दोनों सब्जेक्ट तुम्हारे, जितने भी सब्जेक्ट में 2-2 चैप्टर तुम तैयार किए हो ना, बोर्ड एग्जाम तक तुम्हारे काम आए। ये नहीं कि बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हो, उस दोनों चैप्टर को वापस से तैयार करना पड़ रहा है। तो इसीलिए ये ध्यान रखना कि तुम ऐसे तैयार करना चैप्टर को जो तुम्हारे हाफ ईयरली में नहीं, बोर्ड में भी काम आए। ठीक है, तो ये बात मैंने कवर कर दी है। ठीक है, और क्या लिख के लाया था तुम्हें मैं कितने, ये भी मैंने बता दिया। जो थर्ड पॉइंट है कि 6 नवंबर से लेके 19 नवंबर तक सारा प्लान बताऊंगा। ये 14-15 दिन कुछ होता है ये, पूरा मैं लिखूंगा, पूरा टेबल बनाऊंगा। ठीक है, तो तुम्हारे काम आएंगे। ठीक है, और मैं साइड हो जाऊंगा जिससे तुम स्क्रीनशॉट ले सको। ठीक ठीक है, स्ट्रेस फ्री रहना नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। बोर्ड का एग्जाम नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, तो तुम्हें स्ट्रेस को करो बाय बाय। स्ट्रेस तुम्हें नहीं लेना है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम नहीं है। जितना तुम करो, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है हार्डली। तो तुम जितना चैप्टर तैयार कर पाओ वो तुम्हारे लिए बोनस पॉइंट होगा। इसलिए स्ट्रेस बिल्कुल मतलब, इसी बहाने तुम पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है ना, इसी बहाने तुम पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो स्ट्रेस मत लेना। चैप्टर कैसे कंप्लीट करें वो भी बता दूंगा मैं, कि हाफ ईयरली की प्रिपरेशन कर रहे हैं भैया और बोर्ड के लिए भी कर रहे हैं उस चैप्टर को, तो कैसे कंप्लीट करें, जो तुम कैसे चैप्टर में कंप्लीट करो भैया, इससे मेरी हाफ ईयरली भी कंप्लीट हो जाए और वो जो चैप्टर है ना, वो जो बोर्ड लेवल का भी तैयार हो जाए। हाफ ईयरली का तो तैयार हो ही जाए और बोर्ड लेवल का भी तैयार हो जाए। ऐसे कैसे चैप्टर कंप्लीट करूं मैं, किस तरीके से करूं, किस वे में करूं। ठीक है, हम आते हैं इस पे। टाइम टेबल तुम्हें मैं बता देता हूँ, टाइम टेबल तुम्हारा है क्या। तो टाइम टेबल क्लास हाफ ईयरली टाइम टेबल है, तो मैं तुम्हें टाइम टेबल बता देता हूँ पहले कि तुम्हारा किस दिन क्या एग्जाम है। 20 नवंबर को तुम्हारा एग्जाम है, 21 नवंबर को भी है, 22 नवंबर, ये देखो मैंने लिखे हैं सारे डेट। अब इस सारे डेट में कौन कौन सा एग्जाम है मैं फील करता हूँ। ठीक है, तो तुम्हारा 20 नवंबर को है इंग्लिश, और फिर 22 को है हिंदी, और ये 21 को साइंस है, ये हिंदी। 23 को तुम्हारे हैं, 23 को एग्जाम ही नहीं है, सॉरी, 23 को एग्जाम ही नहीं है। ठीक है, 24 क्या है तुम्हारे, एसएसटी। ठीक है, 24 तुम्हारे, इसको मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, 24 एसएसटी। ठीक है, 24 को तुम्हारा एसएसटी है,
25 तारीख, 25 को तुम्हारा संस्कृत है, 26 को तुम्हारा कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, मैं एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, स्वर्णिम भारत है शायद। 27 को तुम्हारे मैथ है, और 28 को तुम्हारा फिर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है कुछ, और 29 को भी कुछ एक्स्ट्रा ही है, तो तुम वो देख लेना, मैंने वो देखा नहीं, ठीक है, मेन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हारा मोटा मोटा टाइम टेबल है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ। तो तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये तुम्हारा टाइम टेबल है, तुम्हें खुद को भी पता होगा टाइम टेबल, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे आगे कि चैप्टर कैसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट की चैप्टर तुम कैसे कंप्लीट करोगे, ठीक है, तो मैं इस बोर्ड में बताने वाला हूँ। तुम्हें यही नहीं पता होगा कि इस चैप्टर को किसी भी चैप्टर को कंप्लीट कैसे करते हैं, तुम तैयारी कैसे करोगे, तो मैं वही बताने वाला हूँ कि किसी भी चैप्टर को कंप्लीट कैसे किया जाता है, ठीक है। यहाँ मैं मैथ लिखूंगा, साइंस लिखूंगा, एसएसटी लिखूंगा, हिंदी लिखूंगा, इंग्लिश लिखूंगा, संस्कृत लिखूंगा, ठीक है, मैं सब लिखूंगा और तुम्हें बताऊंगा कैसे चैप्टर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो हम पहले बात कर लेते हैं साइंस एंड एसएसटी। साइंस और एसएसटी का चैप्टर कंप्लीट कैसे होता है यहाँ पे देख लेना, और इसी प्रकार से तुम चैप्टर कंप्लीट करना, ठीक है। पहला क्या कर सकते हैं, पहला एक बेस्ड वन शॉट देख लो, वन शॉट बिल्कुल तगड़ा वाला वन शॉट, ठीक है। सेकंड इंटेक्स क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन किसके, एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी के, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड अगर साइंस हो, साइंस के लिए साइंस एक्टिविटी, एक्टिविटी। एसएसटी के लिए डेट्स, हिस्ट्री वगैरह के लिए डेट्स होते हैं ना, वो देख लेना, वो ऐसे चैप्टर में आ गया, वन शॉट में आ गया, ठीक है। अब हम कोई फिफ्थ है, फिफ्थ अगर तुम्हें अगर इच्छा है आरबीएससी में कोई जरूरत नहीं पड़ता इसका, फिर भी लिख लो पीवाईक्यूज, ठीक है। ये तुम स्क्रीनशॉट ले लो, साइंस और एसएसटी का जो है ये चैप्टर कंप्लीट करने का मेथड है, ये एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पे साइड हूँ। ये एक तरीका है साइंस और एसएसटी में तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, पहले वन शॉट, इंटेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी के, साइंस के लिए एक्टिविटी, एसएसटी के लिए डेट्स, और सभी दोनों के लिए पीवाईक्यूज, जो पिछले 5 साल का देख लेना कैसे ट्रेंड से क्वेश्चन आते हैं। 5 इयर्स का तुम देख लेना ओल्ड पेपर पीवाईक्यू, कैसे ट्रेंड्स कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे तुम्हें डेस्कटॉप में पता चल जाएगा, मॉडल पेपर में पता चल जाएगा, फिर भी अगर तुम्हें ऑप्शनल लगे तो तुम कर लेना, ठीक है। इस साइंस और एसएसटी का स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब हम इसको इरेज कर देते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, मैथ को कैसे कंप्लीट करते हैं, मैथ का किसी भी सब्जेक्ट को हम कैसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। मैथ में कैसे कंप्लीट करते हैं किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी चैप्टर को, तो तुम देखो पहला अगर तुम कोचिंग में जाते हो तो ठीक है, यूट्यूब पे पढ़ते हो तो भी ठीक है। तो पहला तुम्हें क्या करना होगा, पहले चैप्टर का ओवरव्यू लोगे ना कि चैप्टर में है क्या, तो तुम देख लो। मैं इसमें क्या बोलते हैं, वन शॉट ही लिख देता हूँ, ठीक है, वन शॉट। वन शॉट। सेकेंड एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, भले वो एक्सरसाइज हो या फिर एग्जाम्पल हो, ये तुम्हें दोनों करना ही करना है, वन शॉट करना ही करना है, और ये दोनों करना ही करना है, ये तुम्हारा, और ऑप्शनल पीवाईक्यूज, ठीक है। तुम्हें ये मैथ के लिए इतना करना ही पड़ेगा तुम्हारे एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, स्क्रीनशॉट ले लो और अपने पेज पे लिख लो, सामने चिपका दो कि ऐसे मैथ ऐसे ही कंप्लीट होंगे, ठीक है। अब मैं इसको कर लेता हूं इरेज। मैं अब तीनों के लिए लिख देता हूं, इंग्लिश हिंदी संस्कृत, ठीक है। अब इंग्लिश हिंदी के लिए तो सेम है, इंग्लिश एंड हिंदी इन दोनों के लिए तो सेम है, संस्कृत के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, संस्कृत, ठीक है। अब मैं इसको बीच में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। अब देखो ये इरेज करने का है, ठीक है। फर्स्ट
वन शॉट तो तुम्हें इसमें भी देखना पड़ेगा कि चैप्टर के बारे में पता तो करना ही पड़ेगा, वन शॉट इसमें भी करना है। सेकेंड बैक एक्सरसाइज, बैक एक्सर बैक बैक एक्सरसाइज तो तुम्हें दोनों में करना ही पड़ेगा। और अगर इच्छा हो बैक एक्सरसाइज कर लिया तो इंग्लिश में इच्छा हो, इच्छा नहीं कंपलसरी मान लो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब फोर इसमें तो पीवाई की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पीवाई की तुम कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारे इच्छा करे कि बहुत टाइम बचा है, कुछ करने का इच्छा हो रहा है, तो पीवाई क्यू, ठीक है। मैं एक बार साइड हो जाऊंगा जिससे तुम दोनों का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। संस्कृत, इस पे लोग कहते हैं कि मतलब चैप्टर पढ़ने लगे थे, ठीक है, चैप्टर, जबकि चैप्टर 4-5 क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ठीक है। तो तुम चैप्टर को थोड़ा कम प्रायोरिटी देना, इसमें ज्यादा फोकस करना। ग्रामर, ग्रामर फोकस करना और इसके क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। ग्रामर फोकस, फिर प्रैक्टिस, फिर थर्ड वन शॉट, ठीक है। तो ये देखो, ये कम ही प्रायोरिटी देना, लास्ट में देना बिल्कुल, लेकिन ये दोनों बिल्कुल तुम ध्यान रखो कि ग्रामर और क्वेश्चन प्रैक्टिस इनके करने हैं संस्कृत के, ठीक। अब मैं एक बार साइड हो गया हूँ, अब तुम स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इन दोनों का ले लो, जो मेथड पता चल जाएगा कैसे चैप्टर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ले लिया होगा, ठीक। तो मेन क्वेश्चन ये आता है कि तुम टाइम टेबल भी बता दिए और चैप्टर कैसे कंप्लीट करते हो वो भी बता दिए, इसको एग्जीक्यूट कैसे, हाफ रैली में कैसे एग्जीक्यूट करें और उसका प्रभाव मेरा बोर्ड में पड़े, ठीक है। तो तुम्हें एक बात बता देता हूँ, अभी हाफ रैली आने से पहले तुम एक आज जब वीडियो देख रहे हो आज ही तुम ऐसा ये करो जो मैं बताता हूँ, ठीक है। मैथ हो गया, साइंस एंड एसएसटी, इसको दो डिवाइड करो, 1 2, ठीक है। इसको भी दो डिवाइड करो, 1 2, ठीक है। तो ये क्या है, ये मतलब ये क्या करवा रहे हो, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखो, मैथ कोई से भी सब्जेक्ट हो, तो मैं मैथ और साइंस और एसएसटी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। यही चीज मैं इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत के लिए बताऊंगा, ठीक है। तो तुम इसको दो डिवाइड में करना है तुम्हें हर सब्जेक्ट को, ठीक है, हर सब्जेक्ट। ये पहला डिवाइड क्या है, सेकेंड डिवाइड क्या है, एक बार बता दो भैया, ठीक है। ये तुम्हारे ऐसे चैप्टर का तुम लिस्ट तैयार करो जो तुम्हें आता है, ठीक है। इसमें ऐसा करो जो तुम्हें करना है, इसमें वो भी रख सकते हो जो थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है। इसको इसमें वो रखो जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। तो दो डिवाइड बांटो चैप्टर को, एक जो आता है, दूसरा जो करना है, ठीक है। इसमें भी सेम रखो, आता है और करना है, ठीक है। दो डिवाइड करो, ठीक है, दो सारे सब्जेक्ट में। हाँ, तुम वो भी रख लो, क्या बोलते हैं, इंग्लिश भी रख लो, हिंदी भी रख लो और संस्कृत भी रख लो, ठीक है। सबके लिए मैं कह रहा हूँ, जो तुम्हें आता है साइड करो, जो करना है उसको साइड करो, दोनों में डिवाइड करो, एक लिस्ट बनाओ हर चैप्टर हर सब्जेक्ट का कि तुम्हें कौन सा चैप्टर आता है, कौन सा करना है। एक लिस्ट बना लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें करना क्या है और तुम्हें आता क्या है, ठीक है। तो इसका क्या बताओ, क्या बोलते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा भैया, वो तुम मुझको अंदर से खुद के अंदर पता है कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता, ठीक है। इसका क्या है, डिवाइड करने से क्या मतलब निकलेगा, ठीक है। तो तुम अभी रुक जाओ भाई, वीडियो देख लो पूरा, फिर इसको मैं एक बार इरेज कर लेता हूं, एक्सप्लेन करने के लिए था। ए, ग्रुप ए रखना, ग्रुप शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, समझ जाना, ए एंड ग्रुप बी, ठीक है। ये मैं इसलिए बनवा रहा हूँ ग्रुप ए, क्योंकि मैं आगे एक टेबल बनाऊंगा जिसमें मुझे फील करना है, जिससे तुम्हें पता चल पाए कि किस दिन क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये ग्रुप ए का मतलब क्या है और ये ग्रुप बी का क्या मतलब है। ग्रुप ए का मतलब वो है कि तुम्हें आता है, ठीक है। ग्रुप बी का मतलब क्या है, नहीं आता है, मतलब करना है, ठीक है। तो ये याद रखना, ग्रुप ए ग्रुप बी
रिमेंबर रखना, क्योंकि मैं जब टेबल भरूंगा ना तो मैं ए बी ही भरने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि मैथ में आता है तो एम ए लिखूंगा, ठीक है। अगर साइंस में आता है तो एस ए लिखूंगा, एसएसटी में आता है तो एस एस ए लिखूंगा, ठीक है। और हिंदी में आता है तो एच ए लिखूंगा, इंग्लिश में आता है तो ई ए लिखूंगा, संस्कृत में आता है तो ई ए लिखूंगा। वैसे ही मैथ में नहीं आता है तो क्या बोलते हैं, एम बी लिखूंगा, एस बी लिखूंगा, एस एस बी लिखूंगा, और एच बी लिखूंगा, और ई बी लिखूंगा, और एस बी लिखूंगा, ये होगा। तो याद रखना ये आता है वाला है, एक सेकेंड अच्छे से लिख देता हूं, आता है और करना है, ठीक है। ये आता है वाला में है और ये करना वाला में, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, शॉर्ट फॉर्म में आगे मैं फिल करूंगा टेबल, तो उसमें ध्यान रखना। मैथ आता है, साइंस आता है, एसएसटी आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, संस्कृत आता है, ये नहीं आने वाला का कोड वर्ड है, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। अब मैं टेबल बनाता हूँ, अब टेबल फिल करेंगे, ठीक। तो अब देख लो भाई, अब देख लो भाई, मैंने टेबल बना दिया है, ये टेबल है। इसमें तुम्हें कम से कम कितने घंटे का पढ़ने का, इसमें ये टेबल कौन सा कितने घंटे पढ़ने वाला टेबल है, ठीक है। तो तुम्हें 10 घंटा, ठीक है, 10 आवर्स देने ही है, 10 घंटा देना ही है। अगर किसी और सब्जेक्ट किसी और क्लास के बच्चे देख रहे हो तो अपने हिसाब से सेट कर लेना, ठीक है। तो ये 5 घंटा मैंने डिवाइड किया, 5 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, ठीक है। 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक का प्लान है ये। और ये 5 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटे में डिवाइड है, ठीक है। तो मैं कोड वर्ड याद है ना, ए जिसके पीछे लगा आता है, बी लगा नहीं आता है, ठीक है। तो हम अब इसको फिल करने लगेंगे, ठीक है। अब तुम्हें 5 घंटा में किसको रखना है, 5 घंटा में उसको रखना है जो तुम्हें नहीं आता है, ठीक है। और 2 घंटा में उसको रखना है जो तुम्हें आता है और तुम्हें थोड़ा बहुत करना है, उसको रखना है। और 2 घंटा संस्कृत है जो हर दिन करना है, और 1 घंटा रिवीजन है जो हर दिन करना है, ठीक है। 5 घंटे वाले में जिसमें जो सब्जेक्ट अपन को नहीं आता, 5 घंटे वाले में भरेंगे, जो जो आता है अपने उसको 2 घंटे वाले में भरेंगे। जो संस्कृत है, संस्कृत में कोई सा भी चैप्टर हो, आता हो नहीं आता हो, सबको इसमें भरना है। और इसमें क्योंकि सब्जेक्ट चैप्टर तो मैच्योरिटी में है नहीं ना, मतलब मैंडेटरी है नहीं, ग्रामर करना है तो 2 घंटे डेली कर लेना, 1 घंटे रिवीजन करना, ठीक है। अब मैं भरना स्टार्ट करूंगा, ठीक। साइंस, साइंस, अच्छा कोड वर्ड में लिखना है ना, मैं उल्टा लिख रहा हूँ। साइंस नहीं आता है, ठीक है, तो एस बी, साइंस नहीं आता है। कहां तक भरना है मुझे, साइंस 9 तारीख तक, ठीक है। एस बी, एस बी, और एस बी, ठीक है। साइंस नहीं आता है, ठीक है। जो इस दिन वो कर रहे हैं जो साइंस के चैप्टर नहीं आते हैं तुम्हें, ठीक है। साइंस के चैप्टर नहीं आते हैं वो उस दिन करना है, 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर, 5 घंटे, ठीक है। और आते हैं वाले में एस एस टी ए, एस एस टी ए, एसएसटी के चैप्टर वो वाले करने हैं जो तुम्हें आते हैं, 2-2 घंटे करने हैं, ठीक है। 7 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर तक जो एसएसटी के क्वेश्चन, एसएसटी के चैप्टर जो आते हैं, ठीक है। संस्कृत 2 घंटे तो डेली रखना है, तो पर डे इसको रख लो। ये तुम्हारा रिवीजन, रिवीजन, ठीक है, यहां तक, ठीक है। अब हम बात करेंगे 10 नवंबर का। 10 नवंबर में हम यहाँ रखेंगे एसएसटी नहीं आता है वाला चैप्टर। कब तक रखना है, 13 नवंबर तक। एसएसटी, ठीक है। 5 घंटे 10 नवंबर से 13 नवंबर, 5 घंटे तुम्हें उसको देना है जो तुम्हें एसएसटी का चैप्टर नहीं आता है, ठीक है। तो आता है वाले में क्या लिखना है, साइंस, साइंस आता है, साइंस आता है, साइंस आता है, और साइंस आता है। संस्कृत तुम्हारा परमानेंट है, रिवीजन तुम्हारा परमानेंट है, और यहां भी संस्कृत तुम्हारा परमानेंट है, रिवीजन तुम्हारा परमानेंट है, ठीक है।
यहाँ 13 तक हो गया। एक बार वापस ओवरव्यू दे देता हूँ, चलो एंड में दे दूंगा, ठीक है। 14 तारीख से लेकर अपना 17 तारीख तक हमको आता है वाले में, नहीं आता वाला है, दोनों में मैथ रखना है। मैथ मैं इसमें आता नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हें जैसे करना है कर लेना, 7 घंटा तुम्हें मैथ ही पढ़ना है, ठीक है। तो मैथ 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 कब तक है? 17 तारीख तक, ठीक है। तो तुम्हें कुल मिला के 7 घंटा मैथ ही देना है। वो तुम देख लेना, आता वाला करना है कि नहीं आता वाला करना है, जैसे करना है कर लेना, ठीक है। संस्कृत तुम्हारा सरकारी है जो हमेशा रहेगा, रिवीजन भी हमेशा रहेगा। अब आता है गेम 18 नवंबर और 19 नवंबर वाला, ठीक है। इस दिन क्या करें भैया? तो इस दिन तुम्हें करना है इंग्लिश प्लस हिंदी, इंग्लिश प्लस हिंदी। संस्कृत आज नहीं होगा, ये नहीं होगा, प्लस रिवीजन। 19 तारीख को भी तुम्हारा सेम रहने वाला है, इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस रिवीजन, ठीक है। ये तुम्हारा टाइम टेबल रहा। अब मैं तुम्हें ओवरव्यू दे देता हूँ। 6 नवंबर से लेकर तुम्हारा 19 नवंबर तक पूरा टाइम टेबल है, जिसके पीछे बी लिखा हुआ है, एस बी मतलब साइंस नहीं आता है वाला चैप्टर। एस एस ए लिखा है, एस एस टी आता है चैप्टर। एस एस बी लिखा है, एस एस टी वाले चैप्टर जो नहीं आता है, पीछे बताया था। तो तुम्हें 6 नवंबर को साइंस के नहीं आने वाले चैप्टर, एस एस टी के आने वाले चैप्टर 2 घंटे, इसको 5 घंटे देना है। वैसे ही तुम्हें 9 नवंबर तक देना है। 10 नवंबर से एस एस टी जो नहीं आता वो 5 घंटे देना, साइंस जो आता है वो देने 2 घंटे, और संस्कृत रिवीजन। और 11 नवंबर सेम है अपने को 13 नवंबर तक, ठीक है। 14 तारीख से गेम थोड़ा अलग होता है, चेंज होता है, जो कि तुम्हें आता नहीं आता कोई डिवाइड नहीं करना, सीधा मैथ करना है 7 घंटे, ठीक है। संस्कृत 2 घंटे देना, 1 घंटा रिवीजन देना है। और ये कब तक चलेगा? 17 नवंबर तक, ठीक है। फिर 18-19 क्या करना है? इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस रिवीजन, क्योंकि थोड़ा ये 2 दिन में हो जाने वाले सब्जेक्ट हैं, इसीलिए मैंने इंग्लिश एंड में ही आके इंग्लिश पढ़ते हो ना, पता है। तो इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस रिवीजन तुम्हें 18-19 को करना है। अब 20 तारीख को तुम्हारा पेपर है, ठीक है। तो 20 तारीख से लेके 29 तारीख का मैं एक और वीडियो लाऊंगा, ये 6 से 19 तक का है। तो ये तुम स्क्रीनशॉट ले लो, रामबाण है ये, तुम स्क्रीनशॉट ले लो और इसको फॉलो करो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब मैं मुझे अब थोड़ा एंड में कुछ अच्छा सा बता दो, कुछ अच्छा सा जो तगड़ा ही बना दो जो मजा आ जाए। तो याद रखना, पूरे चैप्टर तुमसे नहीं होंगे मुझे पता है, तो इतने डिवाइड चैप्टर ऐसा देख लेना कि जो तुम्हें आता है वो भी छाट लेना, नहीं आता वो छाट लेना। अब मैक्सिमम चैप्टर करने का ट्राई करना, ऐसा करना जो तुम्हारे बोर्ड लेवल तक का भी तैयार हो जाए, बोर्ड में उसकी पढ़ने की जरूरत न पड़े, बस रिवीजन करने की जरूरत पड़े, ठीक है। तो स्ट्रेस मत लेना, खोने के लिए कुछ नहीं है, ओनली पाने के लिए ही है। इसी बहाने तुम पढ़ लोगे, चैप्टर कुछ कंप्लीट हो जाएंगे, जो बोर्ड लेवल तक के भी काम आ जाएंगे। तो भाई इतना ही कहूँगा, अच्छे मन से स्ट्रेस फ्री करके पढ़ना, इसको फॉलो करना, मस्त अच्छी तरीके से पढ़ाई करना। मैंने ये भी बता दिया कि चैप्टर कंप्लीट कैसे करना है, टाइम टेबल क्या और कैसे फॉलो करना है, ठीक है। तो मैं क्या बोलते हैं गैप वाले 20 तारीख से लेके 29 तारीख का भी वीडियो में लेके आऊँगा, जो गैप में क्या कर रहे हैं, ठीक है। और तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ रहा है कमेंट बॉक्स में करो, आरबीएससी बोर्ड के लिए तुम्हें क्या चाहिए, क्या मटेरियल चाहिए, मैं सब प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए घबराने वाली बात नहीं है। अगर तुम्हें सोच रहे हो कि बैच में पढ़ाई हो जाए, तो मैं एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का बैच है, अभी स्टार्ट हो जाए तो उसको ज्वाइन कर लेना। और टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा तुम्हारा। तुम चैनल का बैनर देख सकते हो, कितने अच्छे रिजल्ट आए हैं, और पोस्ट सर्कल में भी देख सकते हो, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, जाके देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गैप वाले वीडियो में, बीच बीच में भी आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत है कमेंट कर देना, तब तक के लिए पढ़ते रहो, कहर मचाते रहो, चलो बाय।